ठीक है, लिखो सेमी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट से। देखो लॉजिक गेट को समझने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है। कौन सी चीजें पहले देखते हैं हम लोग। लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं पहले। तो देखो मान लो मेरे पास एक रजिस्टेंस है इस तरह से, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की। तो अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे 0 लिखूंगा, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V आ जाएगा आपका, जो भी होगा पोटेंशियल। 10 वोल्ट होगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे लिखूंगा V, इस पॉइंट पे भी क्या लिखूंगा V, इस पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि वायर सेम वायर है तो सेम वायर पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है हमेशा। इधर 0 तो इधर भी क्या लिखूंगा 0। R रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो I फ्लो होगी, और I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ पढ़ाई आप लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। ये करंट फ्लो होगी V माइनस 0 बाय R करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब सपोज करो मैंने एक वायर लिया और उस वायर को, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। एक सिंपल एक वायर का टुकड़ा लिया, उस वायर को मैंने यहां से ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। क्या इस केस में भी करंट फ्लो होगी? तो इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब A का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल B का होगा। रेजिस्टेंस का देखो, क्योंकि ये वायर है सिंपल, तो A पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल B पर होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करंट कब फ्लो करती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं करेगी। इफ वी कनेक्ट A and B by a wire, then potential difference across R is 0. Therefore करंट भी क्या हो जाएगी, I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। आप लोगों ने सुना होगा घरों में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में यही होता है, जो दोनों पोटेंशियल है पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ही, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है, जिससे वायर क्या होता है आपके जल सकते हैं। करंट ज्यादा हो जाएगी तो वायर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वायर उस कैपेसिटी के नहीं बने हुए जो इतनी करंट को टॉलरेट कर सके या झेल सके। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? अब देखो इधर मान लो मैंने एक ऐसे करके 20 वोल्ट की बैटरी ले ली और यहां पर एक बल्ब लगा दिया, और यहां पर एक स्विच लगा दिया, स्विच एस। तो जब तक ये स्विच ओपन है, अच्छा बल्ब कब जलेगा, कब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑन है या ऑफ रहेगा? जब स्विच ऑफ है मतलब ओपन है तो करंट यहां से बल्ब से होती हुई जाएगी तो बल्ब ग्लो करेगा। व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन जाएगी। तो बल्ब में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जो भी करंट है सब इसी रास्ते से फ्लो होगी। ठीक है, तो बल्ब से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर इफ स्विच इज क्लोज्ड, if switch S
इज क्लोज, अगर आप इसको क्लोज कर देते हो, देन बल्ब विल नॉट ग्लो, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, देन बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और देखो और क्या कंडीशन है, और 2-3 कंडीशन बताता हूं। जैसे एक स्विच ऐसे, एक स्विच ऐसे, और यहां पे मैंने लगा दिया बल्ब। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, तो किस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा? और एक और कंडीशन ले लेते हैं। अगेन ए स्विच बी स्विच, ठीक है, बल्ब। तो इस कंडीशन में जब ए और बी दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ये पाथ पूरा होगा और तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। इस कंडीशन में क्या है, आइदर ए या बी या दोनों साथ में, या तो ए ऑन हो या बी हो या फिर दोनों ऑन हो, उसी केस में बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, बल्ब विल ग्लो, बल्ब कब ग्लो करेगा? इफ ए एंड बी बोथ आर क्लोज, दोनों क्लोज होंगे, उसी केस में बल्ब ग्लो करेगा। इसमें आइदर ए और बी और बोथ, ए एंड बी क्लोज्ड, देन बल्ब विल ग्लो। या तो ए या बी या दोनों अगर क्लोज होंगे तभी उसी केस में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो देखो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या है। डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, इसमें केवल दो ही वैल्यू होगी, या आइदर हाई होगा या फिर लो होगा। ठीक है, द सिग्नल विच हैज ओनली, द सिग्नल which has only two values, either high और लो। ठीक है, या तो हाई या फिर लो। टू वैल्यूज कौन कौन सी, 0 एंड 1, आइदर हाई और लो। ठीक है, 1 और 0 कर दो या 0 और 1 कर दो। पहले हाई लिखा है तो मैंने 1 कर दिया, और लो के लिए हम लोग 0 लिखते हैं। देखो कैसे सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। तो मान लो करंट के लिए बना रहे हो या वोल्टेज के लिए बना रहे हो, करंट बोल दो, यहाँ पे बोल दो टाइम। तो देखो कुछ समय के लिए करंट रहेगी, करंट की वैल्यू मिलेगी आपको, फिर उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस से करंट की वैल्यू मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। फिर इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो या तो हाई है या फिर लो है, या तो वैल्यू हाई है या फिर वैल्यू लो है, इसके बीच का नहीं है। ऐसा नहीं कि हाई और लो के बीच का। ठीक है, आइदर हाई या फिर लो। इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल।
ठीक है, इस तरह के सिग्नल को बोलते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नल। या तो जो हाई होता है, हाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 से, मान लो हाई वैल्यू आ रही है तो 1 बोलेंगे, और लो वैल्यू आ रही है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो केवल जो 0 और 1 पे काम कर रहा है, या तो हाई या लो, मतलब इस समय पे करंट आ रही है यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में करंट नहीं आ रही, फिर इस टाइम पीरियड में वापस करंट आ रही है आपकी, इस टाइम पीरियड में करंट नहीं आ रही। ठीक है, या तो करंट आ रही है या नहीं आ रही है, तो आइदर 0 और 1, 0 और 1 पे जो काम कर रहा है, इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूअसली वेरिएशन आते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इस तरह का सिग्नल, ऐसा सिग्नल हो, ठीक है, इसमें करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो इसमें बात करेंगे वो डिजिटल सिग्नल्स की ही बात करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है वो पूरा 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, 0 और 1, इसको मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मशीन जो है वो केवल सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा समझता है। आपका जो सुपर कंप्यूटर ले लो, आप अच्छे से अच्छा कंप्यूटर ले लो, वो भी उसका खुद का IQ 0 होता है। क्यों? क्योंकि मशीन सिर्फ 0 और 1 को ही समझती है, या तो ऑन या फिर ऑफ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जितनी भी मशीनें वगैरह है सब 0 1 पे काम करती है। सपोज करो आपका बल्ब है, बल्ब को मैंने चालू किया, तो बल्ब चालू हुआ, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 0 है कि 1 है? 1 1। और बल्ब अगर बंद है तो आप क्या बोलोगे, 0 स्विच है, कोई भी स्विच है, स्विच को मैंने ऑन करा, इसका मतलब 0 की 1? 1 सर। 1 सर। स्विच को ऑफ करा तो क्या बोलूंगा, 0। तो जितनी भी 0 मशीनें या तो चालू या बंद, इसी दो चीजों पे काम करता है। ठीक है, तो 0 और 1 ये एक्चुअली मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन केवल केवल इन 0 1 को समझता है। ठीक है, आपने एक डिजिटल क्लॉक सुना होगा, आपके डिजिटल वॉच वगैरह आती है आजकल, डिजिटल वॉच, यस सर। डिजिटल वॉच या डिजिटल क्लॉक। तो डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो डिजिटल क्लॉक में आप देखते हो 0 आता है लिखा हुआ, उसमें 1 आता है, 2 लिखा हुआ आता है, 3 लिखा हुआ आता है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, डिजिटल क्लॉक में, डिजिटल वॉच में 7 LEDs का इस्तेमाल होता है। 7 स्ट्रिप टाइप LEDs होती है। LED जानते हो आप लोग, LED लाइट एमिटिंग डायोड, एक तरह का बल्ब होता है, समझ लो। ठीक है, उसमें 7 LEDs होती है यूं करके, स्ट्रिप टाइप। और एक बीच में होता है, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D, इसको E, इसको F और इसको G। इस तरह से 7 LEDs होती है। ठीक है, तो इन 7 LEDs को अलग अलग सिग्नल देके हम लोग ग्लो करवाते हैं और उससे नंबर प्रिंट होते हैं हमारे। सपोज करो मुझे प्रिंट करवाना है 0 प्रिंट करवाना है, तो मैं इस वाली LED को ग्लो करवा दूंगा, इस वाली LED को ग्लो करवा दूंगा, इस वाली LED को ग्लो करवा दूंगा, इसको ग्लो करवा दूंगा और इसको ग्लो करवा दूंगा, बीच वाली LED को छोड़ दूंगा। मतलब इन सारी LEDs को मैं लाइट दे दूंगा, इस वाले को छोड़ दूंगा, तो क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, 0 बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मुझे 1 प्रिंट करवाना है, 1 शो करवाना है, तो मैं B और C को ग्लो करवा दूंगा। ठीक है, मुझे अगर 0 प्रिंट करना है तो मैं किस किस को ग्लो करवाऊंगा, A B C D E और F। अगर मुझे 1 प्रिंट करवाना है तो मैं ग्लो करवाऊंगा केवल B और C को। अगर मुझे 2 प्रिंट करवाना है तो देखो 2 कैसे बन सकता है, 2 कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, तो A B G E D, A B E G D को ग्लो करवाऊंगा। 3 प्रिंट करवाना है तो देखो 3 ऐसे होता है कुछ, A B C D और G, A B C D और G। इस तरह से आप अलग अलग नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हो बाय यूजिंग दिस 7 सेगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले।
मार्केट में मिलता है आप लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जब आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, कोई अगर कोई इंजीनियरिंग करेगा तो फिर वो उसके बारे में फर्दर पढ़ेगा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे काम करता है। आई बात समझ में? तो हम लोग इसमें कमांड क्या दे रहे हैं, या तो एलईडी ऑन या ऑफ, उसी से हम लोग 0 1 2 3 4 प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट दीज आर द, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो सर्टेन लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। तो लॉजिक गेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, यहां पर देखो लॉजिक गेट लिखा हुआ पहले स्टेटमेंट में, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस based on, are based on some logical operation, लॉजिकल ऑपरेशन। अभी लॉजिकल ऑपरेशन बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या होता है। सम लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन सम लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या अंतर है? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करे, जो ओम्स लॉ को क्या करे, ओबे करे, ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानते हो ना, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओबे ओम्स लॉ। तो कौन कौन से डिवाइस है आपके, ठीक है, आप लोग शॉप वगैरह में जाते होंगे तो कहीं लिखा होता होगा इलेक्ट्रिकल, कोई भी जो भी जैसे नाम ले लो आप, सतीश इलेक्ट्रिकल्स, या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के नाम देख लो आप, सतीश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनके नाम से अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होगा और इलेक्ट्रिकल अलग होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होते हैं, जो ओबे करते हैं ओम्स लेके। इसके एग्जांपल होंगे, जैसे आपका फैन हो गया, फैन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और ठीक है, फैन, रेफ्रिजरेटर, आपका क्या बोलते हैं उसको, हीटर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, आयरन। तो ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे, मतलब आई जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं हो किसके, V के, डोंट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल नहीं होता V के, कहीं आई तो ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, वो वेरी करता है। इसके एग्जांपल है जैसे आपके टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो चाइना जो है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक के मामले में सबसे आगे है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यहां तक बात क्लियर है सबको? दो टाइप के होते हैं, लॉजिक गेट आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल गेट एंड कंपाउंड गेट। आप लोग लिख लो, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा, नंबर 1
सिंपल गेट और दूसरा होगा आपका कंपाउंड गेट। एक तो सिंपल गेट और दूसरा कंपाउंड गेट। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना आप लोग, सिंपल गेट और कंपाउंड गेट। तो पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? सिंपल गेट से। ठीक है, तो जो मैं टेबल बना रहा हूं वैसी टेबल आप लोग भी बनाना। सिंपल गेट, तो सिंपल गेट भी फर्दर 3 पार्ट में होते हैं। सिंपल गेट फर्दर 3 पार्ट में होते हैं। पहला जो गेट लेंगे हम लोग वो लेंगे एंड गेट। पहला जो गेट लूंगा वो लूंगा मैं एंड गेट। तो सबसे पहले एंड गेट का सिंबल देखो, यहां पे सिंबल लिख लो चाहो तो। सिंबल, तो एंड गेट का देखो सिंबल कैसा होता है? एंड गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। ये आपका आउटपुट हो गया। यहां से 2 इनपुट आते हैं, इनपुट में ए और बी ले लो और आउटपुट में वाई। ठीक है, ए और बी आउटपुट में क्या होगा? ये आपके इनपुट्स हो गए और ये आपका आउटपुट हो गया। तो जो एंड गेट है वो क्या करता है? ए और बी को मल्टीप्लाई कर देता है, ए इंटू बी कर देता है। क्या कर देता है? ये ए इंटू बी कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल। हिंदी में बोलते हैं इसको सत्यता सारणी। ट्रूथ टेबल में मतलब मैं क्या करूंगा? ए और बी पे अलग अलग इनपुट डाल के देखूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो इनपुट में हमने अब डिजिटल पे बात करेंगे, मतलब डिजिटल सिग्नल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। सेमीकंडक्टर के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस है और इलेक्ट्रॉनिक सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो देखो ए और बी पे तो हम जो सिग्नल देंगे वो कौन से सिग्नल देंगे? डिजिटल सिग्नल देंगे, मतलब 0 और 1 देंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो मैं ए पे 0 बी पे 0 दोनों पे 0 0 दे दूं, या ए पे 0 बी पे 1 दे दूं, या बी पे 1 या सॉरी ए पे 1 और बी पे 0 या दोनों पे 1 1 दे दूं। तो मैंने बोला कि आउटपुट में क्या कर देगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 0 इंटू 0 क्या होगा? 0। 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 इंटू 1 क्या होगा? अगेन 0। और 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 होगा। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। ये एंड गेट की आपकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है, अब आप इसको इलेक्ट्रिकली कैसे बनाओगे सर्किट? आप बोलोगे कि सर मेरे को इसका सर्किट भी बनाना है कि ऐसा कुछ हो कि मैं दोनों स्विच को ऑन करूं या फिर दोनों में ए और बी में इनपुट दूं तो ही मुझे आउटपुट मिले। तो देखो उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनालॉग। इलेक्ट्रिकल एनालॉग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग मतलब उसका सर्किट आप इलेक्ट्रिकली कैसे बना सकते हो? तो देखो मैंने वो सर्किट बनाया था ये वाला। यहाँ पे 2 स्विच लगाए थे, और ये बल्ब लगाया था। इस स्विच को मैंने बोल दिया ए, इस स्विच को मैंने बोल दिया बी, इधर बोल दिया मैंने वोल्टेज वी, और ये इधर क्या है? वाई। तो देखो जब मैं सिर्फ ए को ऑन करूंगा या फिर ए 0 बी 0 दोनों स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है तो मुझे बल्ब ग्लो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा बल्ब पे। ठीक है, बल्ब कब ऑन मिलेगा मुझे? ये बल्ब कब ऑन होगा? जब दोनों के दोनों स्विच ए और बी, ये ए वाला भी ऑन हो, बी वाला भी ऑन हो, मतलब इधर भी 1 और बी भी 1, तब मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिकली सर्किट बन गया। आया समझ में कुछ? Yes, sir. गेट आता है दैट इज कॉल्ड, दूसरा जो गेट है वो और गेट है।
कौन सा गेट है? और गेट। अगला टॉपिक डालो आप, और गेट। दूसरे वाले गेट को बोलते हैं हम लोग और गेट। सबसे पहले इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। सिंबल याद रखना, सिंबल इस तरह से होता है। इनपुट में यहां पर दो इनपुट होंगे, ए और बी, और आउटपुट होगा यहाँ पे वाई। वाई इक्वल टू होगा, जैसे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो y इक्वल टू क्या कर देगा? a प्लस बी कर देगा, उन दोनों का सम कर देगा। y इक्वल टू क्या कर देगा? a प्लस बी कर देगा। आई बात समझ में? अब इसकी ट्रूथ टेबल देखो, ये दोनों क्या है? इनपुट्स, और ये क्या है? आउटपुट। तो ट्रूथ टेबल टीटी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल देखो इसकी जल्दी से, ए बी और इधर लिखूंगा वाई, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो देखो आउटपुट में 0 0 क्या आएगा? 0 0 और 1 क्या आएगा? 1 1 0 क्या आएगा? 1 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1 1 प्लस 1 कितना आएगा? 1 सर। 2 कौन बोला? 1 बोल रहा हूँ सर। ये पीयूष बोल रहा है 2। पीयूष, मैंने तो माइक ही नहीं ओपन किया अभी तक। कहाँ से सुन रहे हो आप? पता नहीं, आवाज आ रही थी मुझे। 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेट पढ़ रहे हैं, या तो हाई या फिर लो। हाई प्लस हाई हाई होगा, डबल हाई नहीं हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है? हाई। हाई प्लस हाई हाई होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 होता है, ठीक। अब आप बोलोगे तो पूरी मैथ्स ही चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 1 होता है। इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसे बनेगा? देखो इलेक्ट्रिकल एनालॉग भी देख लेते हैं हम लोग, 1 मिनट हमारे पास। तो मतलब कोई भी एक स्विच चालू करने पर, एक स्विच चालू करने पर आपका स्विच बल्ब ग्लो कर जाना चाहिए। दोनों करेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक भी स्विच चालू हो जाए तब बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग इस तरह से होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका आउटपुट वाई। कोई भी एक स्विच चालू करो, अगर दोनों क्लोज है, ओपन है, 0 0 है, तो 0 मिलेगा। कोई भी एक चालू हो गया तो आपको 1 मिलना चालू हो जाएगा बल्ब में। आई बात समझ में?